एक पति के सामने सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम होती है उस केस के ट्रांसफ़र की, कि वाइफ उस केस को ट्रांसफ़र नहीं करवा ले। अगर वाइफ दूसरे शहर में रहती है तो एप्लीकेशन लगाकर हाई कोर्ट से उस केस को ट्रांसफ़र करवा सकती है। अगर दूसरे स्टेट में रहती है तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर उस केस को ट्रांसफ़र करवा सकती है, और नॉर्मली केस ट्रांसफ़र हो भी जाते हैं। अब ऐसे में अगर कोई पत्नी केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाती है तो पति को ऐसा क्या करना चाहिए कि पत्नी उस केस को ट्रांसफ़र करवाना ही भूल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरेश कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, एक वाइफ को राइट दिया हुआ है, जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट की बात करे या रिट की बात करे या फिर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करे, कि वो अपने केसों को ट्रांसफ़र करवा सकती है। नॉर्मली वो ट्रांसफ़र पिटीशन लगाती है, उसमें रेट में फाइल करती है। अब कोर्ट उसकी बातों को सुनकर साधारणतः केस को ट्रांसफ़र कर भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी केस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नॉर्मली 1-2% ऐसे भी चांसेस होते हैं कि हस्बैंड अगर अपना पक्ष रखे तो केस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जैसे कि वो ये कहे कि भाई वाइफ जहाँ केस ट्रांसफ़र करना चाहती है वहाँ वो जॉब नहीं करती, जॉब दूसरी जगह करती है, वहाँ सिर्फ उसका घर है, मेरे को आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो बेवजह यहाँ झूठ लिख रही है। इसके अलावा उसके इन्फ्लुएंस की बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम स्टार्टिंग से यहीं रहे हैं, या फिर शादी दूसरी जगह हुई है, इनका घर दूसरी जगह था, वहाँ तो हम कभी गए नहीं। तो ऐसे पक्ष रखकर भी पैटिशन को ट्रांसफ़र होने से रोका जा सकता है। तो ये नहीं है कि पैटिशन 100% ट्रांसफ़र होगी, लेकिन कुछ परसेंट आपके पास चांसेस होते हैं कि आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा सक्सेस नहीं मिलती। अब नॉर्मली ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, जब भी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पैटिशन वाइफ ने डाली हो, आपको उसके अंदर सेक्शन 21B हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन लगानी है। कोर्ट के सामने कहना है कि जज साहब, एक्ट के अंदर ये लॉ प्रोविज़न दिया हुआ है कि कोई भी केस हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल होता है वो 6 मंथ के अंदर उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर कोई अपील या रिवीजन उसके अंदर फाइल की गई है वो भी 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसा उसके अंदर प्रोविज़न दिया। तो इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग भी आप ऑर्डर पास कीजिए, इसके अंदर टाइम बाउंड कर दीजिए भैया, तो ये 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही खत्म हो, क्योंकि दूसरी जगह केस ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें मेरे को भी जाना पड़ेगा, मेरे को परेशानी होगी। हालांकि अगर बात करें डिवोर्स की या RCR की, तो इसके अंदर पार्टी का इतना आना जरूरी नहीं है, सिर्फ एविडेंस के टाइम की जरूरत होती है। अब अगर वाइफ सोचती है कि मैं सिर्फ एविडेंस करने के लिए मैं इस पूरे केस को ट्रांसफ़र करवा लूँ, तो मेरे लिए भी जज साहब सोचें, मेरे लिए भी इस बात को कंसीडर करें कि इसमें टाइम बाउंड कर दिया जाए, या जो ये सेक्शन 21B के अकॉर्डिंग जो लॉ बना हुआ है 6 मंथ का टाइम पीरियड मेरे लिए भी होना चाहिए। मैं इसके लिए दोबारा से एप्लीकेशन के लिए क्यों हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आऊँ? तो जज साहब से एप्लीकेशन लगाकर इस बात की रिक्वेस्ट करनी है। नॉर्मली कोर्ट को मजबूर होकर अलाउ भी करना पड़ेगा, और जहां पर टाइम बाउंड अलाउ हो गया वहीं आप समझिए कि आप किस चीज़ की, क्योंकि जब भी कोई पति कोई भी केस फाइल करता है तो लाजमी उसके पास एविडेंसेस होंगे, उसके पास रीजंस होंगे कि वो उस केस को जीतेगा। वाइफ को डर यही होता है कि भाई यहाँ पर केस चलेगा तो वाली बात है, मुझे परेशानी होगी, मेरे वहाँ चलेगा, मैं उसको लंबा खिंचवा भी लूँगा, मेरा इन्फ्लुएंस रहेगा। देखिए, अगर नॉर्मली कोई भी केस हो 5 से 10 साल तक भी बाहर स्टेटों में चल जाते हैं। दिल्ली में जब 3 साल से 5 साल तक चलते हैं तो बाहर स्टेटों में तो और ज़्यादा बुरा हाल है। ऐसे में जब उसको लगेगा कि पति ने तो एप्लीकेशन लगा दी है तो 6 या 1 महीने या फिर 1 साल के अंदर केस ही खत्म हो जाएगा, तो वो एप्लीकेशन लगाएगी नहीं, डरेगी, दबेगी, पीछे हटेगी, शायद एप्लीकेशन विड्रॉ कर ले। क्योंकि अगर हस्बैंड को 6 महीने या 1 साल में डिवोर्स मिल गया तो इससे अच्छा तो यह कि जहाँ वो केस उसने फाइल किया वो वहीं चुपचाप ही चलाता रहे, ऐसे में पीछे हटेगी। देखिए, प्रोविज़न लॉ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कोर्ट ने बनाया हुआ है जल्दी केसेस को निपटाने के लिए, बस है तो जरूरत उस चीज़ को इम्प्लीकेट करने की। मैंने इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर सेक्शन 21B को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ अच्छी तरह से समझा करके, आप उसमें देख लीजिएगा। हर एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि केस कैसे चलना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए और कितने समय में चलना चाहिए। बस आप उस पॉइंट को पकड़िए, कोर्ट के सामने रखिए। अगर कोर्ट वाइफ का फेवर ले रही है, भाई वाइफ के लिए वो इतना कर रही है कि केस उसके शहर में ट्रांसफ़र कर रही है, उसके स्टेट में ट्रांसफ़र कर रही है, तो कम से कम हस्बैंड के लिए इतना रिलीफ तो दे ही सकती है कि उसके अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि लॉ तो उसके अंदर भी दिया हुआ, उसके अंदर भी कानून लिखा हुआ कि 6 महीने के अंदर केस खत्म होना चाहिए, तो केस 6 महीने के अंदर खत्म क्यों नहीं किया जाए? अगर वाइफ के लिए कानून का पालन हो रहा है तो पति के लिए भी तो होना चाहिए। दोनों को राइट तो इक्वलिटी ही दी हुई है, इक्वल राइट दिया हुआ है, दोनों को समान अधिकार है, तो अधिकारों का दोनों के लिए पालन होना चाहिए। तो ऐसे में जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, अपने वकील साहब को कहिए कि अट जाए कोर्ट के अंदर, कि जज साहब जब वाइफ के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है कि केस ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे शहर में हो रहा है या दूसरे स्टेट में हो रहा है,
तो कम से कम अकॉर्डिंग टू लॉ जो सेक्शन 21 भी हिंदू मैरिज एक्ट इसके अंदर लिखा हुआ है उसका भी तो पालन होना चाहिए। उसके लिए भी तो आप कह सकते हैं भाई 6 महीने, तो 6 महीने में केस खत्म होना चाहिए, नहीं है तो 1 साल कर दीजिए। तो इतनी मेहनत, इतनी सशक्ता आपको कोर्ट के अंदर दिखानी पड़ेगी। जब तक आप लड़ेंगे नहीं कुछ आपको मिलेगा भी नहीं। तो जाइए, अगर कोई भी वाइफ कोर्ट में ट्रांसफर पेटिशन लगाती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और कहिए कि अगर ये पेटिशन ट्रांसफर होगी तो मेरे लिए भी सेक्शन 21B में जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो लागू होगा और उसके अकॉर्डिंग मेरे को भी रिलीफ मिलेगा। पहले रिक्वेस्ट कीजिए, रिक्वेस्ट नहीं करती है तो बार बार रिपीट कीजिए, खड़े रहिए। जज साहब के लिए बात मानकर उन्होंने जो कह दिया वापस छोड़कर मत जाइए, बेंच के सामने अड़े रहिए, रिपीट ही करते रहिए। और भी तो वकील देख रहे हैं, वे भी तो देखें कोर्ट में क्या हो रहा है। मांगने से कुछ नहीं मिलता, कोर्ट को मजबूर करना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक ईजी वे है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मेरी नज़र में तो आप 100% इन चीज़ों को रोकेंगे। अच्छी सी जजमेंट्स आएंगी, फैलेंगी और केसों में टाइम बाउंड भी होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।